इस टाइम जो अलीपुर की सिचुएशन है, 80% से ज्यादा जो अलीपुर तहसील है मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। हर लोगों के घर गिर चुके हैं, काफी अमवात भी हो चुकी हैं, जानवरों के बड़े नुकसान हुए हैं। ऐसी जगह अभी तक जो लोग आप विजिट करके भी आए, मजीद आप विजिट करेंगे, जहाँ पे जो हुकूमती इमदाद अभी तक उन लोगों के पास नहीं पहुंच चुकी है। मेडिसिन दे रहे हैं काफी सारे, क्योंकि पानी जितना पुराना होता जा रहा है उतना ही अमराज बढ़ती जा रही है। आज हम अलीपुर के इलाके मुजफ्फरगढ़ में एक मौजा है जिसमें आज ही सुबह रास्ता खुला है। इससे पहले वहाँ रास्ता नहीं था, ना बोट जा सकती थी, बल्कि वहाँ हमारे जो साथी थे, जो अलाइज हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उन्होंने 200 लोगों को रेस्क्यू किया। अल्लाह का शुक्र है कि अब वहाँ रास्ता खुल गया है, तो अब वहाँ पर रिलीफ के काम की जरूरत है। तो आज हम, क्योंकि इमीडिएट 2 चीजों की जरूरत होती है, एक खाने की भूख होती है, परेशानी होती है, तो आज का जो हमारा असाइनमेंट है लत्ती में है। हाँ, आज ही रास्ता खुला और आज ही हम इंशाल्लाह वहाँ पहुँच रहे हैं। अल्लाह ने हमें तौफीक दी। ग़िज़ाई किल्लत होती है, हमने ऐसे लोग भी देखे पिछले इलाकों में जो बिल्कुल कौमा में जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव। थोड़े से अपने हालात बताइएगा साजिद साहब कि वहाँ क्या सूरत हाल। मैं अपने इलाके से तकरीबन 200 आदमी से ज्यादा लोग रेस्क्यू करा के आया हूँ। शहर अलीपुर में उनको बिठाया है, खाना वाना सब कुछ करते रहे हैं। आज हम हमारे इलाके में आज तक कोई तंजीम नहीं आई। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत तो काम जारी था और यहाँ तकरीबन सारी हमारी जो तहसील है वो अफेक्टेड है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं शऊर वेलफेयर फाउंडेशन का, जो यहाँ तशरीफ लाए हैं और इन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया है। और आज से यहाँ हम इनके साथ मिलकर सरगर्मियों का आगाज कर रहे हैं। मौजा लत्ती में आज जा रहे हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन से ऑलरेडी इन्होंने जैसे बताया रेस्क्यू का काम किया, अब रिकवरी का मरहला चल रहा है। आज ही इनका रास्ता खुला और हम अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अब हम वहाँ जा रहे हैं। जिला वेलफेयर फाउंडेशन भी हमारे साथ है। जितना मिलकर काम करें उसमें उतनी ही बरकत होती है और इंशाल्लाह आगे जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम है, क्योंकि काम यहाँ रुक नहीं जाता। वहाँ पर जैसे हम पिछले सालों से भी जहाँ फ्लड आते हैं वहाँ नॉन फॉर्मल स्कूल और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाते हैं। रात का सफर करने के बाद आखिर हम लोग इधर अलीपुर में पहुंच गए हैं और यहाँ से 8-10 किलोमीटर के फासले पे अफेक्टेड एरियाज हैं। और अब हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि इन इलाकों में सबसे पहले मेडिकल कैंप की जरूरत है और साथ में फूड की जरूरत है, जो भी नेसेसरी और जो फर्स्ट एड जो हम लोग मेडिसिन को प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो अब हम लोग उनके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेडिकल कैंप के थ्रू। प्रॉपर उनका चेकअप होगा। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो प्रॉपर मेडिकल चेकअप के बाद उनको जो है मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। पूरी रात का सफर करने के बाद आखिर हम लोग इधर अलीपुर में पहुंच गए हैं और यहाँ से 8-10 किलोमीटर के फासले पे अफेक्टेड एरियाज हैं। और अब हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि इन इलाकों में सबसे पहले मेडिकल कैंप की जरूरत है और साथ में फूड की जरूरत है, जो भी नेसेसरी और जो फर्स्ट एड जो हम लोग मेडिसिन को प्रोवाइड कर सकते हैं। और वो अब हम लोग हालिया होने वाली बारिशों की तबाहकारियों ने बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया है। हमारे एक भाई जिनका पूरा घर बारिश की नजर हो गया, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान तले आपकी मदद के मुंतजिर हैं। एक बाप जो अपने बच्चों की आसानी के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहता है, आज अपने बच्चों को खुले आसमान तले रोता बिलखता देख आए उन बच्चों के सर पर साहिबा बनाने की जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम। हमारा तरीक़ेकार ऐसा है कि हम पहले जहाँ भी डिजास्टर होता है वहाँ जाते हैं और पहले वहाँ का कोऑर्डिनेटर हमें बताता है किस किस जगह ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम उन एरियाज में जाते हैं और वहाँ दवाइयाँ, खाना और मच्छरदानियाँ जो जो वहाँ की ज़रूरियात हैं वो लेकर जाते हैं। फिर हमारा एक सर्वे होता है जिसमें एक तो हमें वहाँ की सूरत हाल पता चलती है और फिर वहाँ से हम स्क्रूटनी करके वो लोग निकालते हैं जैसे बेवाएँ हैं और यतीम बच्चे हैं, माजूर हैं। हमने देखा एक एक घर में 3-3 माजूर बच्चे हैं और वो एक दफा भी हॉस्पिटल नहीं गए। हैरत थी, जहनी मरीज बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे। तो फिर हम उनकी स्क्रूटनी करके किसी एक जगह उनको बुलाते हैं ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस सेशन भी हो जाए। और फिर आप यहाँ जैसे देख सकते हैं बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतमाम के साथ उनको बिठा के यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम होगा, मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स जा जाके उनके सीटों पे जाकर उनको खाना राशन दे रहे हैं, लाइनें नहीं लगवा रहे, खड़े होके तस्वीरें नहीं खिंचवा रहे उनके साथ, बल्कि बड़ी इज्जत नफ्स के साथ जैसे अपने बहन भाइयों को करते हैं। हमारे वॉलेंटियर्स जो हैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। दवाइयों के पैक्स हमने बना कर दिए हैं कि एक आध दवाई देने से, जो क्योंकि एलर्जीज बहुत है यहाँ पर और
मलेरिया, क्योंकि पानी खड़ा हुआ है तो मलेरिया फैल गया है। तो उसके लिए फिर हमने इनको दवाइयों के पैक्स बना के दिए, उनको उस पर अवेयर किया है, समझाया है। तो ये सारे काम हमारे चल रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स बहुत मेहनत से और बहुत जाफिशानी से और लिल्लाहियत से जो है ये काम कर रहे हैं। तो आपकी मदद हमारे पास जारी रहेगी। तो क्योंकि अब रिकवरी और रिहेबिलिटेशन का जो है सामना है, मच्छरदानियाँ बहुत दरकार है हमें, और इसके साथ साथ जो है राशन चाहिए, ताकि क्योंकि रोजगार नहीं है, पानी अभी भी खड़ा है, तो उन लोगों को हम इतना फैसिलिटेट कर सकें कि चंद दिन उनके घरों में वो खाना जो है वो पक सके और वो रिहेबिलिटेट हो सके और दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकें। बहुत साडे मौजे लत्ती दे विच सिर्फ शौर भी हो रहे हैं, चैनल की तरफों साकू खाना भी मिलता पे, मेडिसन भी मिलती पी है। ही तो बाद साडे कने 8 तरीक का सिलाब ही टाइम साडे कने कोई बंदा भी नहीं आया, सिर्फ यह टीम साडे कने पहुंची है, मेडिसन भी देंदी पी है, राशन भी देंदी पी है, लंगर भी देंदी पी है। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदकात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।